जय हिंद साथियों, आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं जंग बहादुर सर आप सभी को 12th क्लास का मैथ पढ़ाता हूं। आज की क्लास में हम डिटरमिनेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। डिटरमिनेंट को जिसे हिंदी में हम लोग सारणी बोलते हैं। तो चलिए आज देखेंगे वैसे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिटरमिनेंट में किस किस तरह के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं उसको सबसे पहले बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। उसका कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं यहां कि डिटरमिनेंट यानी सारणी, जिसको बोलते हैं हम लोग सारणी, यानी डिटरमिनेंट को हम लोग सारणी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में डिटरमिनेंट बोला जाता है। ये डिटरमिनेंट क्या है आप जानते होंगे कि डिटरमिनेंट वैल्यू उसी मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मैट्रिक्स के क्लास में बतलाया गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीन्स क्या होता है कि रो और कलम, यानी रो की संख्या और कलम की संख्या इक्वल हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 2x2 का भी हो सकता है, 1x1 का भी हो सकता है। तो यहाँ देख लीजिए, ये कोई मैट्रिक्स है, ये मान लिया जाए कि ये 1 ये आपको 1x1 मैट्रिक्स है, ये 1x1 ऑर्डर का। अगर यही 2x2 ऑर्डर का रहेगा तो A11, A12, A21, A22 होगा। अगर यह 3 ऑर्डर का होगा, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये 2x2 ऑर्डर का है, ये 3x3 ऑर्डर का है। जैसे देखिए एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, तो 1x1 ऑर्डर। यहाँ देखिए कि 2 लाइन ये है, 2 लाइन ये है, तो 2x2 ऑर्डर। और यहाँ देखिए 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, यानी 3 रो और ये 3 कलम है। तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कोई भी मैट्रिक्स हो जिसमें रो और कलम की संख्या आपस में इक्वल हो, बराबर हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं, अदर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कि सिंपल सा, यदि A1 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये यहां समझिए, इफ मैट्रिक्स A बराबर A11 एलिमेंट दिया गया है, इज ए मैट्रिक्स ऑर्डर 1-1, यानी आप ऑर्डर देख रहे हैं कि ऑर्डर 1-1 है। तो 1-1 ऑर्डर का कोई अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा? तो डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग इसको A11 से रिप्रेजेंट कर दिए, यहाँ रख दिए, और ये एलिमेंट डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, जो भी होगा वो निकल जाएगा। इसी इसका एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 4 का पूछा जाए, 4 ही हो जाएगा। अगर यहाँ मान लीजिए कि ये -7 है, -7 का डिटरमिनेंट वैल्यू पूछा जाए तो ये -7 ही हो जाएगा। और यहाँ 7/2 का डिटरमिनेंट वैल्यू पूछा जाए तो 7/2 होगा, क्योंकि ये मॉडुलस नहीं है। मॉडुलस में हमेशा मॉड पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट का वैल्यू जो निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों होता है। शून्य भी होता है, जीरो भी होता है और माइनस में भी होता है। तो इसलिए ये डिटरमिनेंट -7 जो है उसको हम -7 ही लिखेंगे। लेकिन ये अगर सारणिक में होता, अगर सारणिक में हो, सॉरी, ये अगर मॉडुलस में होता तो ये -7 के बजाय 7 लिखा जाता, -7 की बजाय 7 लिखा जाता। लेकिन डिटरमिनेंट में हो तो -7 है तो -7 ही रखेंगे। जो एलिमेंट रहेगा 1-1 ऑर्डर का, वही एलिमेंट को लिखा जाता है, साइन के साथ लिखेंगे। तो ये समझ गए होंगे। इसका एक और एग्जांपल और ध्यान दीजिए, 2/9 है और डिटरमिनेंट के अंदर है, तो ये 2/9 ही आंसर होगा। तो एक 1/1 ऑर्डर वाले को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन 2/2 ऑर्डर वाले को देखिए हम कैसे लिखेंगे। 2/2 ऑर्डर, तो यहाँ मान लीजिए लेट ए मैट्रिक्स ऑर्डर 2/2 का रहेगा। जैसे ये 1-1, A12, A21 और A22। आप ये देख लिए कि यहाँ ऑर्डर जो है आपका मैट्रिक्स का, यहाँ 2 लाइन है रो, 1 लाइन, 2 लाइन और 2 लाइन कलम है, यानी 2/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे तो देखिए इसको कैसे गुना किया जाता है। अगर हम ये दिया गया है तो देन
देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिए इस टोटल एलिमेंट को ये डिटर्मिनेंट के सिंबल में हम लोग रख देंगे, यानी A21 A22 ये डिटर्मिनेंट के सिंबल में रख दिया गया। इसको निकालना कैसे है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ फर्स्ट एलिमेंट से ये क्रॉस गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका A11 और A11 के साथ ये इंटू हो जाएगा इंटू A22 और माइनस जब ये गुना कर लेंगे, ऐसे गुना कर लेंगे तो बीच में माइनस देकर और इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो आप A21 और A12 लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू, यानी दो का अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 हो, दो ऑर्डर का 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो चलिए देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, ये कोई सबसे पहली बात कि ये बतलाया गया कि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 भी होता है, माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। उसको भी एक बार समझ लिया जाए कि कैसे प्लस माइनस में हम बोल सकते हैं उसको, क्या है डिटर्मिनेंट वैल्यू प्लस माइनस 0 को बोलने का सेंस। तो यहाँ देखिए, अगर कोई डिटर्मिनेंट ये दिया गया है 2 6 4 7, अब यहाँ बोलिए 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये 6 4 की 24 हो जाएगा। सबसे पहले 14 से 24 घटेगा -10 है, लेकिन यही अगर ऐसे रहे कि 6 2 7 और 4, अब देखिए यहां देखिए कि 6 4 की 24 हो जाएगा और माइनस, पहले इसको गुना करेंगे, ध्यान रखिए पहले इसको, अब बीच में माइनस देकर तब 2 7 14, अब यहाँ 24 से 14 घटेगा, ये +10 होगा, यानी 10 आने का मतलब क्या हुआ +10। और इसी तरह एक और मैट्रिक्स को उठाया जाए 6 4 3 2, अब यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि ये 6 दूनी 12 हो जाएगा और माइनस 4 3 12 हो जाएगा, 12 से 12 घटा 0। अब क्या देखें कि डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ क्या आया है निगेटिव, यहाँ वाला पॉजिटिव और यहाँ वाला 0, ZERO 0। तो किसी भी कभी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगा या तो फिर निगेटिव आएगा या फिर शून्य आएगा, ये तीनों वैल्यू आएगा। पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है, प्लस फ्रैक्शन में होगा नंबर, या कंप्लीट भी हो सकता है। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन को चलते हैं, इस तरह से हम दो ऑर्डर वाले को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मान लीजिए कि -2 है, 3 है, 7 है, 8 है। अब इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये वैल्यू यहाँ मान निकालना है, EVALUAT ये वैल्यू, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है 2 3 6 -9। इसी तरह एक और क्वेश्चन को लिख लिया जाए, थर्ड क्वेश्चन को भी लिख लिया जाए। थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ 5 -6 7 और 8। ये हमने 3 क्वेश्चन लिए, मतलब 3 क्वेश्चन को लिए। इस 3 क्वेश्चन से दो ऑर्डर का मतलब 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो क्लियर हो जाएगा आपका। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर इसको एक्सपेंड करना है डायरेक्ट आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ देखिए डायरेक्ट लिखेंगे -2, ये -2 है तो -2 3 4 और 8। अब इसको क्रॉस करेंगे ऐसे तो ये 8 दूनी -16 हो जाएगा, अरे 8 दूनी 16 होगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, फिर यहाँ माइनस फार्मूला में आता है। और यहाँ देखिए 4 3 12, तो ये 12 हो गया, और -16 और 12 जोड़ लीजिएगा तो आप जोड़िएगा तो देखिए 12 दूनी 24 और 4 24 4 28 यानी 28। कैसे, यानी 6 और 2 8 और 1 और 1 2 यानी -28 आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड वाले को देख लीजिए, सेकेंड वाला है चूंकि 2 3 6 -9। अब यहाँ ये 9 दूनी 18 तो -18 आएगा। क्यों -18 आएगा, देख रहे हैं कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो 2 × -9 यानी -18 हो जाएगा आपका। और माइनस फार्मूला में जो होता है को क्रॉस इसको गुना करने के बाद आप जानते हैं कि बीच में माइनस दिया जाता है, यहाँ दिखा है ना माइनस दिया जाता है। अब ये 18 यहाँ हो जाएगा, यानी 6 × 3 18। अब आप देख रहे हैं कि -18 है, ये भी -18 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 18 18 36 यानी -36 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए थर्ड नंबर वाले को चूंकि 5 7 -6 8, अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ देखिए 8 5 40 हो जाएगा, और माइनस ये देखिए
आप ध्यान दीजिएगा, ये 8 में 5 से 8 में किया, या 8 से 5 में कीजिए, बात एक ही, 8 5 40 हो जाएगा, बीच में माइनस दे देंगे। लेकिन यहाँ देखिए कि -6 और 7 है, तो 7 छक 42, लेकिन -42, तो -42 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं -42, और यहाँ 40 आप माइनस माइनस प्लस यानी 42, तो यहाँ देखिए 40 और 42 जोड़िएगा 82 हो जाएगा, यानी 82 इसका आंसर होगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। ये इस तरह से ये क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन है जिसमें x का वैल्यू समीकरण टाइप का क्वेश्चन भी दिया जाता है, इसमें इवैल्यूट कहेगा, ये मान निकल गया। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ क्वेश्चन में है कि इफ, ऐसा लिख दे रहे हैं, सुनिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, यदि 2x 4 2 और x, अब यहां बतलाइए इक्वल टू 0 रहे। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए यदि डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 4 2 और x इक्वल टू 0 है। तो कैसे हम लोग ला सकते हैं, ये ध्यान दीजिए, यहाँ 2x 4 2x इक्वल टू 0 है, आप इसको क्रॉस गुणा कीजिएगा तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसी तरह 2x स्क्वायर, ये माइनस जो 8 है उसको उधर भेज दीजिए तो +8 हो जाएगा। अब x स्क्वायर बराबर निकालिएगा तो 8 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 नीचे चला जाएगा ना, 2 को भाग में भेज देंगे। अब काटेंगे इसको, 2 से 8 में भाग देंगे तो x स्क्वायर बराबर आपका 4 आ जाएगा। अब x का वैल्यू जब निकालिएगा तब प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ जाएगा 4, इसलिए x बराबर +-2 होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल जो होता है 4 का वर्गमूल 2 आता है। तो आप लिख सकते हैं हेंस HANCE, हेंस अतः x बराबर 2 और x बराबर -2, यानी दोनों वैल्यू होगा। बोले हैं डिटर्मिनेंट का पॉजिटिव भी वैल्यू होता है, निगेटिव भी वैल्यू होता है, और शून्य भी होता है। तो इसलिए x का वैल्यू यहाँ, और तो डिटर्मिनेंट नहीं x, तो x तो कुछ भी हो सकता है ना, तो x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -2। तो चलिए इसको उतार लीजिए, एक और क्वेश्चन को देखा जाए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना है तो। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए, यहीं से ये मिटा दे रहे हैं। देखिएगा, यहां लिख दिया जाए कि x + 1, यहां x 4 3 इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए, तो यहां देखिए, लिखेंगे चूंकि x + 1 x 4 3 इक्वल टू 0। अब इसको 3 को ऐसे गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × x + 1, और यहाँ गुणा करेंगे तो 4x इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि ये 3x हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये -4x है, इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि ये 3x में से 4x घटेगा, x बचेगा, यानी निगेटिव x बचेगा। क्यों निगेटिव x बचेगा, क्योंकि माइनस वाला का संख्या ज्यादा ना है, -4x, और -4x है, ये 3x है, तो 3x में से 4x घटेगा, -x, और ये +3 है ना, +3, अब इक्वल टू 0। अब ये 3 को उधर ले जा सकते हैं आप, तो -x बराबर यहाँ उधर जाएगा तो -3, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट गया, इसलिए x बराबर आपका 3 हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, एक और क्वेश्चन को देखा जाए। यहाँ आपका दिया गया है कि 2x - 1 x 3, और यहां लिख दिया जाए x, तो ये है आपका इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होगा वो देखा जाए। तो यहां देखिए, चूंकि 2x - 1 x 3 x इक्वल टू 0। अब यहां से इसको गुणा कीजिएगा तो x इंटू, ये दोनों एक साथ हो जाएगा, 2x - 1 2x - 1, और आपका फिर हो जाएगा, ये गुणा कीजिएगा तो -3x हो जाएगा, -3x इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि x से 2x में तो 2x स्क्वायर, फिर x से तो -x, ये माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, तो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ इसमें होगा x से, ये ब्रैकेट वाले में 2x स्क्वायर और -x, ये -3x ऑलरेडी पहले से है, और यहाँ देखिए कि 2x स्क्वायर -3x और -3x -4x हो गया, इक्वल टू 0। क्या इसका गुणनखंड हो पाएगा, तो गुणनखंड अब क्यों कीजिएगा, यहाँ देखिए
क्या करना है कि इससे 2 और x कॉमन ले लीजिए, तो 2 और x दोनों में मिलेगा, कॉमन आ गया, तो यहाँ 2 निकल गया, x निकल गया तो x बचेगा, यहाँ 2 निकल गया, x निकल गया तो -2 बचेगा, इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि ये भी एक गुणनखंड है 2x और x - 2 भी एक गुणनखंड है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 2x = 0 तो x बराबर 0 होगा या नहीं होगा, ये 2x बराबर 0 तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 जो होगा अपॉन में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। एंड दूसरा है x - 2 = 0 तो इंप्लाइज दैट x = 2 हो जाएगा। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो देखिएगा, अब यहाँ हमने 6 क्वेश्चन को उठाया है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ यदि 2x 4 6 x = 2 4 5 1, ये क्वेश्चन है। फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा। अगर ये बने तो आप पहले बनाइए, नहीं बन रहा है तो हम अभी सोल्यूशन कर दे रहे हैं इसका, लेकिन वीडियो को पॉज करके रोक कर आप इसको कोशिश जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, वो तो उतना बेसिक कैसे पतला है, यहाँ ये इसका फर्स्ट बोल रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा, चूंकि 2x 4 6 5 सॉरी x है और इक्वल में 2 4 5 1, ये चीज दिया गया है। अब क्या कीजिएगा, क्रॉस गुना कीजिए। क्रॉस गुना करने का मतलब इसको गुना कीजिएगा तो 2x² और 6 4 की 24 हो जाएगा, यहाँ 2 से 1 में तो 2 और 5 को 20 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2x² और ये आप देख रहे हैं कि 24 है ना, और ये 2 तो यहाँ देखिए -24 है और ये 2 से घटेगा तो 18 बचेगा, -18। अब इसको उधर ले जाइए, यानी 2x², ये 24 उधर जाएगा तो 24 - 80 हो जाएगा, मतलब 18। और यहाँ देखिए 2x², 24 से 18 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 14 से 8 गया, 6 बचेगा, यानी 6 बचेगा, सिंपल। और यहाँ से देखिए कि x² बराबर 6/2, ये कैंसिल करेंगे तो x² बराबर आपको 3 आएगा, और इसलिए x बराबर जब निकालेंगे तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ जाएगा 3 पर, यानी √+- 3 हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को, दूसरा को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, सेकेंड नंबर क्वेश्चन x5 दिया गया है रो में, फर्स्ट रो में, फिर 3 2x दिया गया है सेकेंड रो में, यानी आपको दिया गया है क्या कि x, चूंकि x5 3 2x और इक्वल में है 4 7 1 6। अब यहाँ देखिए कि 2x को x से गुना कीजिए ऐसे, तो ये x से 2x में गुना हो जाएगा 2x² माइनस, उसके बाद ये अब 3 से 5 में, तो ये 3 5 15 हो जाएगा आपका। और यहाँ देखिए 6 4 की 24 हो जाएगा, यानी 24, और यहाँ 7 हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि 2x² -15 है ना, 24 से 7 को आप माइनस कर लीजिए, तो माइनस कीजिएगा तो 14 से 7 गया 7, यानी 17 हो जाएगा। नहीं, 14 से 7 गया 7 और ये केक को बचेगा। अब 15 को उधर ले जाइए, अब ये 2x² ये 17 है और 15 को उधर ले जाएगा तो +15 है। अब ये +15 और +17 को दोनों को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो 2x², ये 15 दूनी 30 और 2 32 हो जाएगा, क्योंकि 15 से 2 ज्यादा ना, तो 15 का दुगुना करके जोड़ लीजिए, नहीं तो ये 5 7 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 32। और ये देखिए x² बराबर निकालिएगा तो 2 नीचे चला जाएगा, यानी 32/2 यानी 16 आ जाएगा यहाँ। तो x² बराबर आपका 16 आया, और x बराबर जब निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस, ये स्क्वायर को हम उधर भेज रहे हैं, तो जब उधर भेजिएगा तो प्लस माइनस के साथ ये अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी 16। इसलिए x बराबर ± ये 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल ±4 होता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ये x+ फर्स्ट रो में बोला जा रहा है, यानी फर्स्ट रो में इसमें x+1 और x-1 है, वो देखिए। तो यहाँ देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये चूंकि x+1 ये 5 है, फिर यहाँ x-2 और x-1 = 3 दिया गया है। अब ये आप ऐसे गुणा कीजिए तो x+1 और x-1 और इसको गुणा कीजिएगा तो 5 × x-2 = 3। अब ये देखिए कि a + b a - b है, तो a²
क्योंकि ये फार्मूला है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, यहाँ यही अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो होता है ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ बोलिए एक मतलब एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस से एक्स में गुना तो -5 से एक्स में गुना तो -5x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये बराबर में 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एक्स स्क्वायर -5x है और यहाँ 10 से अगर 1 घट जाए तो 9 बचेगा, 3 को इधर भेज लीजिए तो यह इधर जब 3 आएगा तो उधर 0 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए 10 से पहले 1 को घटाए 9 बचा, 3 को इधर भेज लिया गया, तो आप समझ रहे हैं कि बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x और यहाँ 9 से 3 घटा लीजिएगा तो 6 बचेगा ना, बराबर 0। अब यहाँ गुणनखंड आप कर सकते हैं, ये आपको क्या आ गया, तो ये आप जान रहे हैं कि ये द्विघात आप पढ़े हैं, द्विघात समीकरण, वो द्विघात समीकरण, या फिर द्विघात बहुपद पढ़े हैं, वो बहुपद समझ लीजिए या द्विघात समीकरण समझ लीजिए। अगर इक्वल टू 0 है तो समीकरण है, और नहीं अगर 0 नहीं होता तो सिर्फ बहुपद उसको कहा जाता है। तो x का वैल्यू हम लोग निकालना जानते हैं, तो चलिए इसको x का वैल्यू निकाल रहे हैं। पहले इसको प्रथम और इसको अंतिम को गुणा कीजिए, तो एक्स स्क्वायर को 6 से, तो आपका 6x स्क्वायर। अब इसका ऐसा गुणनखंड कीजिए जो जोड़ने या घटाने पर -5x आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए, और फिर से उसको गुणा किया जाए वो फैक्टर को, तो ये 6x स्क्वायर ही है। तो आप जानते हैं कि अगर 3 दूनी 6 किया जाए तो बैठेगा फैक्टर, बैठ गया, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और यहाँ अगर दोनों में माइनस अगर रख लिया जाए तो -3 और -2 -5 आ जाएगा। देखिए यहाँ -5 है कि नहीं, अब यहाँ इसके साथ x है तो यहाँ भी आप दोनों के साथ x रख लीजिएगा सिर्फ, तो आ जाएगा -5x। अगर फिर से इसको दोनों को गुना कर दिया जाए तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, ये तो जान ही रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फैक्टर हमें पकड़ा गया कि x स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x - 2x और ये प्लस x = 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए तो x - 3 बचेगा, और ये यहाँ से -2 निकाल लीजिए तो x - 3 बचेगा। क्यों बचेगा, ध्यान दीजिए, ये प्लस का मतलब होता है प्लस कहीं भी हो वहाँ डबल माइनस गुना में 2 माइनस होता है। तो अगर यहाँ से माइनस अगर हम लिया जा रहा है, ये प्लस का मतलब है हुआ कि 1 - c है, 1 - c, तो 1 माइनस निकालिए इससे भी इससे भी, तो -2 निकल गए, माइनस निकल गया तो ये माइनस दिखेगा यहाँ, और यहाँ 6 है तो 2 3 6, 2 निकाले हैं तो 3 दिखेगा ना, 3 यहाँ दिखेगा ये वाला। अब ये देखिए इस फैक्टर को कॉमन ले लिया जाए, इस फैक्टर को कॉमन लीजिए x - 3 को, ठीक है, x - 3 को जब कॉमन ले लीजिएगा तो x - 3 जब कॉमन आ ही गया तो यहाँ बचा कितना x, ये निकल गया तो x, और ये कॉमन आ गया तो -2 = 0। आप देख रहे हैं कि चूंकि x - 3 = 0, तो इम्प्लाइज दैट x बराबर यहाँ से आप उधर भेजिए 3 हो जाएगा। एंड दूसरा फैक्टर आपका है x - 2 = 0, तो इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या होगा, 2 उधर भेजिएगा तो 2। आप देख लिए कि x बराबर 3 भी आ गया, x बराबर 2 भी आ गया। कैसे आया, पहले इसको 0 के बराबर किया, क्योंकि दोनों का गुणनफल यदि 0 हो, अगर 2 गुणनखंड है और दोनों गुणनखंड का गुणनफल अगर 0 है, तो ये गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि या तो ये गुणनखंड 0 के बराबर होगा और नहीं तो ये वाला 0 होगा। तो पहले वाले को हम 0 कर लिए, मान लिए कि ये 0 हुआ होगा, तब दोनों का गुणनफल 0 आया होगा, तो x - 3 = 0, तो x बराबर 3 हो गया। अगर ये फैक्टर 0 लेंगे x - 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 2 आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आप लोग देखिए, कोशिश कीजिए। चलिए देखिए 3 तो क्वेश्चन हो गया, अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, चूंकि 2x + 3, 2x + 1, x - 3 और x + 2 लिखा गया है = 0, ये आपका है। अब यहाँ देखिए क्रॉस कीजिए ऐसे, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी 2x + 3 और x + 2, और बीच में माइनस दे देंगे। अब फिर ये दोनों गुना कीजिएगा तो 2x + 1 और x - 3 = 0। आप यहाँ देखिए कि ये 2x x में गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x को ये 2 से कीजिएगा तो 2 दूनी का 4x, फिर 3 से x में तो 3x, और 3 से 2 में कीजिएगा तो 3 दूनी 6। इसी तरह ये गुना कीजिएगा 2 से x में तो 2x स्क्वायर, 2x से -3 में तो -6x। उसके बाद आप देखिए कि 1 से x में तो x हो जाएगा, +x होगा, यहाँ क्या होगा +x, क्योंकि ये +1 से x में किया जा रहा है गुना,
तो प्लस एक्स, और प्लस 1 से -3 में तो -3, ये हो गया। और बराबर में आप इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ये बराबर में इक्वल टू 0 आप ले सकते हैं। तो बराबर में हम लोग 0 ले लिए, क्योंकि 0 ये बचा हुआ है बराबर में, तो बराबर में 0 रहेगा। अब यहाँ देखिए 2x² प्लस ये 4x 3x 7x हो जाएगा ना, अब प्लस 6। यहाँ देखिए कि ये पहले ब्रैकेट रहने दीजिए, आप क्या बोलिए कि ये 5x है प्लस x है, तो यहाँ -6x, सॉरी ये 6x है माइनस में, अब प्लस में x है तो -5x बचेगा ना माइनस में, और ये 3 = 0। अब ये पूछिए ना कि ये इसको ब्रैकेट में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके पहले साइन माइनस है, इस वजह से ये टोटल गुना तो करेंगे लेकिन इसको ब्रैकेट में रखेंगे हम। अब बाद में अब गुना करेंगे, जब इधर कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे, तब यहाँ साइन से हम गुना करेंगे। अब ये गुना कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन सब हो चुका है। अब ये माइनस है तो -2x², ये माइनस माइनस प्लस 5x, और यहाँ +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप इसको जोड़ सकते हैं, किसके साथ किसको ऐड करना है, आप अच्छी तरह जाना है कि 2x² से 2x² गायब कर लेंगे। अब गायब हो गया तो ये जाना है कि 7x और 5x, तो यहाँ 12x हो जाएगा, 7 5 12x, और यहाँ जानते हैं कि 6 गो और 3 गो, ये 9 गो इक्वल टू 0, 9 होगा। अब यहाँ क्या कीजिएगा कि ये 12x है और ये 9 को उधर भेज दीजिए, तो 9 उधर जाएगा तो -9। अब यहाँ -9 हुआ, x बराबर जब निकालिएगा तो -9 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, 3 से इसको काटिए 3 से इसको भी काटिए, इसलिए x बराबर क्या होगा 3 3 की 9 और 3 4 को 12, यानी -3/4 आएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये 4 नंबर हो ही गया। 5 नंबर देख लीजिएगा, तो 5 नंबर क्वेश्चन में है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, चूंकि 2x @ 5x, उसके बाद यहाँ दिया गया है 6 - 2 7 3, ये चीज दिया गया है। आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों तरफ दो मैट्रिक्स को दिया गया है, उससे क्या मतलब है, इसको एक्सपेंड कीजिए और इसको भी एक्सपेंड कीजिए, और उसके बाद आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आ जाएगा। तो यहाँ सिंपल है ये सब, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछ देता है, और 1 नंबर तो पूछेगा ही, निश्चित है कि 2 नंबर 1 नंबर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। हाँ, 5 नंबर में भी डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो कैसा क्वेश्चन है, जब तक ये बेस सही नहीं होगा 5 नंबर वाले आप नहीं बना पाइएगा। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से क्लियर कीजिए, क्योंकि 5 नंबर यही जो क्वेश्चन होगा इसी बेसिस से बनने वाला है। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए 2x को x से गुणा कीजिएगा तो 2x², 8 × 40 हो जाएगा ना यहाँ, तो ये 40 हो गया। अब ये बतलाइए कि ये 6 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये -14 आएगा, लेकिन यहाँ प्लस डायरेक्ट लिखेंगे, क्यों माइनस, ये माइनस फार्मूला में होता है, ये माइनस आएगा तो +14 लिख देंगे ना। अब यहाँ देखिए कि ये 2x² है, ये -14 है, उधर ले 40 है, सॉरी ये 40 है, तो उधर ले चलिएगा। तो यहाँ बोलिए कि दोनों जोड़ लीजिए, तो 4 8 12 के 2 हो जाए, 8 4 12 के 2, कैरी 1, और 1 2 1 3 32, और ये 40 उधर जाएगा ना, तो यहाँ 40 हो जाएगा, यानी 32 और 40 जोड़ देंगे हम। अब यहाँ देखिए x² बराबर निकालेंगे तो पहले जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा तो ये 4 और 3 7, यानी 72 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। कैसे ये 2 जा रहा है ये समझ रहे होंगे कि x² के साथ अगर 2 है, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये 2 नीचे भाग में चला जाएगा। अब इसको काट लीजिए, तो ये 32 ना हो जाएगा 35 हो जाएगा, सॉरी 72 कितना होगा, 36 दूनी 72, 36 हो जाएगा। अब x बराबर निकालिएगा तब ±√36, इसलिए x बराबर ±6। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन को, ये सब समझिए कि रिपीटेड हुई क्वेश्चन को आपको चूज करके, चुनिंदा क्वेश्चन है जिसको आप बना सकते हैं, ये चुना हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है ना दोनों क्वेश्चन को, तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसको। चलिए देखा जाए, ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में है क्या, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, चूंकि x4 2x = 0। अब ये बतलाइए कि ऐसे गुना कर लीजिए ना, तो गुना कीजिएगा तो ये 2x² 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर 0। सिंपल क्वेश्चन है, 2x², 8 को उधर भेजिए, 8 चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ x² बराबर निकालेंगे तो 8 2 नीचे चला जाएगा, 2 काट देंगे, चाहिएगा तो आप यहाँ से भी आप काट सकते थे।
तो यहाँ से देखिए कि एक्स स्क्वायर बराबर ये 4 बचा, क्योंकि दो दो चौका मतलब 2 से 8 को भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ x बराबर जब निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट ओवर 4 हो जाएगा, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब प्लस माइनस कभी भी रखिएगा जब रूट चढ़ाइएगा ना बराबर, अगर मान लीजिए स्क्वायर इधर है और उधर जब भेजिएगा तो रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस के साथ चढ़ेगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखा जा रहा है, तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए देखिए, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, यानी निम्नलिखित डिटरमिनेंटों का मान ज्ञात करें। या मान ज्ञात करना है, इवैल्यूएट करना है। अभी अभी आपको बतलाया गया जो क्वेश्चन, उसमें x का मान ज्ञात करना था। अब यहाँ डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना है, जैसे शुरू में बतलाए थे ना वैल्यू, उस तरह से। अब चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ x y माइनस वाई और x लिखा गया है। अब वैल्यू ज्ञात करना, x में x से गुना कर लीजिए ना, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस वाई को y से तो माइनस वाई स्क्वायर, यानी डायरेक्ट प्लस वाई स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गया, बन गया, फर्स्ट यही है। सेकंड देखिएगा, सेकंड जो है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, ये अब गुना कीजिए कॉस को कॉस से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस के बीच में देंगे क्योंकि एक को गुना करने के बाद माइनस देते हैं। और ये देखिए साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से गुना कीजिएगा तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों प्लस लिखा जा रहा है ये समझ रहे होंगे कि ये दोनों गुना करेंगे तो माइनस, माइनस यहाँ होता है तो इस वजह से प्लस रखेंगे। और साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कभी भी कहीं भी 1 होता है, क्योंकि 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर सम रहे तो 1 होता है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए। थर्ड नंबर है सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा। अब इसको देखा जाए कैसे करें। कुछ नहीं है, यहाँ भी आप इसको सेक सेक को गुणा कीजिएगा, यह सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन को गुणा कीजिएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जानबे करते हैं कि इसका भी वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 10th क्लास का ये जो फार्मूला है ना, जो 10th 11th पढ़ना ही है वही वाला तो है भाई। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का प्लस होता है तब 1, यहाँ माइनस होगा तब 1, तो माइनस आ ही रहेगा। अब देखिए आपका ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्या लिखा हुआ है कि कॉसेक थीटा और कट थीटा, और यहाँ लिखा हुआ कट थीटा, और यहाँ भी लिखा हुआ कॉसेक थीटा। अब फिर वही बात है कि कॉसेक को कॉसेक के साथ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए कट को कट के साथ मल्टीप्लाई तो कट स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं तीसरा फॉर्मूला जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ 1 रख सकते हैं। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन और देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन और बस। चलिए देखिए, ये इवैल्यूएट है, यानी मान ज्ञात करें इतना का और इतना का, दोनों का मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि x प्लस वाई और फिर एक्स क्यू, यहाँ 1 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ है। अब आप इसको गुणा कीजिएगा तो आप जान रहे हैं कि ये x प्लस वाई है और x प्लस वाई और इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ देखिए कि एक्स क्यू को इसके साथ गुणा कीजिएगा तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। आप यहाँ समझिएगा कि ये जो है ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, यह एक फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला बनता है आप जानते हैं कि इतना के लिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू होता है, और ऑलरेडी पहले से एक्स क्यू है, सॉरी माइनस नहीं होता है, यहाँ प्लस होता है, ये प्लस वाला फार्मूला है, देख लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए फार्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए फार्मूला होता है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर अप माइनस ए बी अप प्लस बी स्क्वायर। दूसरा होता है आपका ए क्यू माइनस अगर बी क्यू रहे तो इसके लिए होता है यहाँ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर अप प्लस ए बी अप प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ये दोनों पर ये लिखा गया है, ये दोनों पर एक एक क्वेश्चन लिखा गया है। इसको इस फार्मूला को अगर आपको उतारना है तो उतार सकते हैं। चलिए इसको फार्मूला को हम लोग मिटा रहे हैं, हम इसको उतारना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फार्मूला को, क्योंकि इसी दोनों क्वेश्चन पे ही ये सेट किया गया है। तो यहाँ देखिए
अब देख रहे हैं कि यहाँ एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा तो वाई क्यू बचा, तो वाई क्यू हो गया आंसर इसका। अब उसका देखा जाए सेकेंड नंबर को। सेकेंड नंबर देखिए, ये है आपका एक्स माइनस वाई, फिर है यहाँ -1, यहाँ एक्स क्यू, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करना है, कुछ नहीं करना है, इसको उसी तरह आप इसको गुणा कीजिए, तो गुणा कीजिएगा तो आपको एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? यहाँ आप समझ ध्यान दीजिए, एक्स माइनस वाई है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर है ये, तो इतना इंटू इतना हम लिख दिए ना। अब फिर अब यहाँ से गुणा कीजिएगा तो -1 से वाई क्यू में, तो माइनस वाई क्यू आएगा, लेकिन माइनस फार्मूला में होता है तो वो प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस वाई क्यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आप जान रहे हैं कि माइनस बीच में लिखेंगे और ये मिलकर ये माइनस बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये फार्मूला बोलता है ए क्यू माइनस बी क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और ये प्लस में ऑलरेडी वाई क्यू है, वाई क्यू से वाई क्यू इस बार कैंसिल होगा, एक्स क्यू रहा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप शेयर करें और आगे बढ़ाएं और लोगों को बतलाएं ताकि हमसे जुड़ सकें और आपके लिए हम मेहनत कर सकें। जय हिंद, जय भारत।